बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और जीव रहा करते थे। उस जंगल का शेर वैसे तो बहुत ताकतवर था, लेकिन वो सभी की बातों में आ जाया करता था। चीकू नाम का बंदर अक्सर उनके कान भर दिया करता था। राजा तो बहुत मूर्ख है, हमेशा ही मेरी बातों में आ जाता है। क्यों ना इस बार उनके मन में बाकी जानवरों के लिए नफरत डाल दूं? हाँ, सिर्फ मैं ही अच्छा बना रहूंगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। चीकू राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी, आज कसरत करते हुए मैंने बाकी जानवरों को कहते हुए सुना कि वो आपको अब राजा बनाकर नहीं रखना चाहते, वो हाथी को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? चलो मेरे साथ। राजा गुस्से में आ जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है और सभी जानवरों को खूब डांट लगाता है। यह सब सुनकर हाथी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप हमारे सब कुछ हैं, हमें राजा नहीं बनना, आप ही राजा हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन राजा किसी की बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देता है। चले जाओ यहाँ से। सभी जानवर दुखी होकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ एक पानी का तालाब होता है। सभी वहाँ पानी पी रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ एक कुत्ता आ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? मेरे यहाँ पर आकर पानी पी रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। सभी जानवर अपना परिचय देते हैं। कुत्ते को शेर की सजा के बारे में बताते हैं। हाँ, तुम अपने राजा से डरकर यहाँ आए हो। चलो अभी मेरे साथ, अभी ऐसी धमकी दूंगा कि तुम्हें वापस जंगल में रख लेगा। क्या कह रहे हो? शेर को क्या कोई धमकी दे सकता है? क्यों नहीं, धमकी देने के लिए जिगरा चाहिए, मन चाहिए, हिम्मत चाहिए। और तुम्हारा शेर तो कच्चे कान वाला लगता है, तुरंत डर जाएगा। और अगर ना डरा तो मुझे बचा लेना। सभी जानवर मान जाते हैं और कुत्ता जोर से जाकर जंगल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ का शेर? हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। यहीं आओ, अभी आओ। आज के बाद मेरे दोस्त यहीं रहेंगे। जोर जोर से कुत्ते की आवाजें सुनकर चीकू तुरंत शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है। शेर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे वाह, छोटा सा कुत्ता और इतनी हिम्मत, हमारा शेर ही भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुत्ते। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था। वह बहुत शैतान और चालाक था। उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत पसंद था। सभी जानवर उससे परेशान हो चुके थे। हाथी ने कहा, उफ, ये मिंटू सियार हमें कितना परेशान करता है। इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। हाँ हाथी भाई, तुम ठीक कहते हो। कल ही सियार ने मेरी पूंछ को पेड़ पर बांध दिया था। हाँ, सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया। सियार बहुत बुरा है। एक दिन रात के वक्त जब सभी जानवर सो रहे थे, तब सियार के मन में एक तरकीब आई। अब सब सो रहे हैं, इन सभी की नींद खराब कर देता हूँ। क्या करूँ? कुछ मजेदार करना होगा। सियार हाथी की ओर गया, लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देने लगी। अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहाँ आ गए? भागो भागो, जान बचाकर भागो। सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहाँ से भागा। भागते भागते वो शहर पहुँच गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। अंधेरे के कारण जब वो झोपड़ी में गया तो वहाँ नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में डूब गया। कुत्तों ने सियार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह जब सियार बाल्टी से बाहर निकला और वापस पहुंचा जंगल, तो लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे। अरे, ये सभी मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर लिया? हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? तभी सियार ने खुद को तालाब में जाकर देखा। अरे, मेरा नीला रंग ये कैसे हो गया? ओह, रात को जिस बाल्टी में मैं छुपा था उसमें पानी था। जरूर वो रंगीन नीले रंग का पानी होगा। सियार ने अपने नीले रंग का होने का खूब फायदा उठाया। जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे। जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में कहां से आए हो?
शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धरती पर भेजा है। मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भेजा गया हूँ। शेर ने सियार की बात मान ली और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी। लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे, तभी पास ही के एक सियार का झुंड चिल्लाने लगा। नीला सियार यह सब सुनकर रुक नहीं पाया, वो भी झुंड के साथ चिल्लाने लगा। सभी जानवर यह सब देखकर हैरान रह गए। शेर ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में फेंक दिया। सियार के ऊपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं, अपना ही सियार है, जो नीला सियार बनकर सबको धोखा दे रहा था। सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियां, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। लेकिन उनमें से चंपाकली और रामकली नाम की मछलियां पक्की सहेलियां थीं। वो दोनों अपने दोस्त भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपाकली और रामकली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। आ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे? क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ? अरे रहने दे चंपाकली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है। ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेंढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियां हैं। अरे वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपाकली, रामकली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेंढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या, हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेंढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने सभी मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती। मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी मेरी बात नहीं मानी। जाते हुए मछलियों को जब मेंढक रास्ते में नजर आया तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। हमने बहुत गलत किया, अपने दोस्त को हमेशा मूर्ख कहते रहे, बुद्धू कहते रहे। उसने तो हमारी जान बचाने की बहुत कोशिश की। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है।
अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो, ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है, मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं, लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा, आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है, और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है।